अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये फैसिलिटी का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का आगाज कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया गया कि फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग। अब इस आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज के लिए दो वैल्यू है, इनका स्केल पॉसिबल हो रहा है, लेकिन दरमियान में प्लस और माइनस में। माइनस वाला तो हमें पता है कि अगर ये माइनस आ दे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, हमें पता होता है एक बार वाली प्लस में एक बार माइनस में यूज करके अप्लाई करके हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें माइनस नहीं है तो माइनस पहले बनाना पड़ेगा। तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, ए स्केयर माइनस इनसाइड और आउटसाइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये माइनस और ये माइनस के आगे का प्लस हो जाएगा हमारे पास। आगे ये भी हमें पता है कि एयोटा स्केयर हमारे पास किसके होता है, हमारे पास -1 के इक्वल होता है हमारे पास इस एयोटा स्केयर, यानी अब -4 है, इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 4। इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, ए स्केयर माइनस 4b स्केयर और -1 की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, एयोटा स्केयर पुट कर लेंगे। अब हमारे पास इस दरमियान में माइनस आ गया तो ये फार्मूला की फॉर्म बना के अप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास ए स्केयर की फॉर्म बनी हुई है, किसका स्केयर बनेगा, 2 का स्केयर बनेगा और b और एयोटा का 2 बाहर निकलेंगे था, ए स्केयर माइनस b स्केयर आ गया। अब ये फार्मूला लगा लेंगे, ए स्केयर माइनस b स्केयर ए 2b एयोटा a इंटू 2b एयोटा। अब एक बार वैल्यू प्लस में एक बार माइनस में हम कर लेंगे, ये आंसर। अच्छा, इसके बाकी जो इसी तरह सवाल नंबर 1 इस पार्ट की तरह बाकी ये इसी तरह के हैं। अब जिसमें 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर है, इसमें भी माइनस को इनसाइड और आउटसाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस वही दोबारा प्लस में चेंज हो जाएगा। अब ये हमें पता है कि ये -1 जो होता है, ये होता है स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, ये -1 की जगह ये होता है स्क्वायर पुट कर लेंगे। अब इसका भी स्क्वायर बना लें, इसका भी स्क्वायर बना लें, 9a इसका बनेगा 3a का स्क्वायर 16 4b और एयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हम फार्मूला यूज करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में यूज कर लेंगे। तो ये हमारे पास 3a 4b एयोटा 3a 4b एयोटा प्लस में और माइनस में आ जाएगा। इसलिए तीसरे में भी हम पहले इसमें फार्मूला स्क्वायर नहीं बन सके तो 3 पहले कॉमन निकाल लेंगे, देन में से माइनस इनसाइड और आउटसाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये माइनस की जगह आपने वही आप साथ इधर मेंशन भी कर दिया, हम एयोटा स्क्वायर जगह यानी -1 की जगह एयोटा स्क्वायर पुट किया, फिर इसका भी स्क्वायर बना लिया, वाई एयोटा का भी स्क्वायर बना लिया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर लेंगे। सेम एज इट इज ये क्वेश्चन इस तरह का है, ये माइनस इनसाइड आउटसाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये माइनस होगा, ये एयोटा स्क्वायर की जगह अपने -1 की जगह एयोटा स्क्वायर पुट कर लेंगे, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर बनेगा, ये 15 वाई एयोटा का स्क्वायर प्लस में एक बार माइनस हो जाएगा। अब ये पांचवा देखें, हमारे पास इसको अपने फैक्टराइज करना है जी स्क्वायर। अब ये -2 होता है, इसको मैं 2 दफा लिख लूं, माइनस एयोटा जी माइनस एयोटा जी, हमारे पास -1 वही -2 बन जाएगा। आगे ये माइनस जो होगा, ये माइनस हमें पता एयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। अब इस -1 की जगह अपने क्या पुट कर लेना, एयोटा स्क्वायर तो पूरी वैल्यू की जगह, ताकि ये माइनस जो होगा वो प्लस में चेंज हो जाए, ये वैल्यू एयोटा स्क्वायर के इक्वल आ रही है। अब इन दोनों में से हमने कॉमन निकाले, क्या चीज आएगी, इसको फैक्टराइज कर लेना, तो इसमें से कॉमन निकाल लें। अब ये देख लें, इनमें से जी कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा जी माइनस एयोटा, इनमें से माइनस एयोटा कॉमन आ जाएगा, जी बाहर माइनस साइन चेंज प्लस जो होगा वो माइनस में हो जाएगा। अब इन दोनों को एक बार लिख लें, जी माइनस एयोटा इंटू जी माइनस एयोटा हमारे पास। चलो आगे इसका छठा पार्ट जो है, अब इसमें भी हमने इन दो वैल्यू का पहले परफेक्ट स्क्वायर बना ले। हमारे पास ये ऑलरेडी हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ, a प्लस b का होल स्क्वायर किसकी इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर हमारे पास। तो ये किसका बनेगा हमारे पास, g का स्क्वायर। आगे फार्मूले के मुताबिक तो साइन प्लस का तो प्लस 2a वाली वैल्यू हमारे पास g आ जाएगी। अब d वाली कौन सी वैल्यू रखेंगे जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2g से, तो ये 6g है, इट मीन 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6g बनेगा, यानी हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आगे इस b का स्क्वायर आगे आना चाहिए, यानी इसी का आगे 3 का फर्दर हमने क्या कर लेना, 3 का आगे स्क्वायर बना लेना अपने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। अब ये सोल्व करें, ऊपर वाली बन रही है नहीं बन रही। अब ये देखो g का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6g, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, ये ऊपर 13 है, 9 तो नहीं बन रहा, ये मतलब अपनी तरफ से वैल्यू ली थी, यही वैल्यू आपने माइनस में भी लिख लेनी ताकि ये वैल्यू प्लस की और माइनस की खत्म हो जाए। तो ये जो ऊपर रह गई थी वैल्यू वो एंड पे लास्ट पे आपने लिखनी है।
ताकि ये जब ये वैल्यू हम करेंगे जो प्लस की माइनस खत्म हो जाएगी इनको, और ये तीनों वैल्यू वही सेम एज टीज आ रही है। अब इतने का हम क्या करेंगे, फार्मूला क्लोज कर लेंगे। तो फार्मूला स्केयर किसके ऊपर है, जी के ऊपर है, और स्केयर किसके ऊपर, 3 के ऊपर। इनका स्केयर वैल्यू यूज कर लेंगे, इसका स्केयर नहीं इसका साइन यूज करेंगे। ये प्लस का तो प्लस लगा लेंगे 2 के साथ, माइनस का तो माइनस का। अब आगे 3 का स्केयर लेंगे 9 प्लस 13, इतने का फार्मूला हमने क्लोज कर लिया। आगे जी प्लस 3 का होल स्केयर, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। अब सेम इसी तरह की ये फॉर्म बन गई, यानी आपके पास माइनस नहीं आया तो माइनस बनाना पड़ेगा। तो माइनस इनसाइड और माइनस आउटसाइड मल्टीप्लाई कर लें, जी प्लस 3 का होल स्केयर माइनस 4 और माइनस बाय लिख लेंगे हमारे पास, जी प्लस 3 का होल स्केयर माइनस। अब आगे हमें पता इस एटा स्केयर की जगह अपने -1 पुट कर देना, यानी -1 की जगह अपने एटा स्केयर, तो 4 एटा स्केयर आ जाएगा हमारे पास। तो जी प्लस 3 का होल स्केयर ये हमारे पास 2 एटा का स्केयर बनेगा, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। देन ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, जी प्लस 3 2 एटा, जी प्लस 3 2 एटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का ये 7वां पार्ट है, ये सजे की तरह का हमारे पास है। इसका स्केयर हमारे पास जी का स्केयर, यानी हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा ए प्लस बी का होल स्केयर, यानी ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर हमारे पास आ गया। जी का स्केयर ए स्केयर, आगे इधर साइन प्लस कर प्लस 2, ए वाली हमारे पास जी है और बी वाली हमारे पास क्या रखेंगे तो 4g बनेगा। 2 है तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 लिखा अपने अपनी तरफ से, इसी 2 का आगे बी का भी स्केयर बनाना चाहिए, तो 2 का आगे स्केयर बना लिया, यानी इसका स्केयर प्लस 4g प्लस 2 का स्केयर लेंगे 5 4 आ जाएगा, 5 नहीं आ रहा तो ये वैल्यू अपने फार्मूला बनाने के लिए यूज की, यही वैल्यू आप माइनस में लिखेंगे ताकि ये वैल्यू का प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाए, जो वैल्यू रह गई एंड पे वो लिख लेंगे हम। अब इतने का हम ये फार्मूला क्लोज कर लेंगे, ये वैल्यू का इतने का। ये फार्मूला किसके ऊपर स्केयर, जी के ऊपर है, और किसके ऊपर स्केयर है, 2 के ऊपर है। इनका होल स्केयर बना लेंगे, और जो विदाउट स्केयर वाली वैल्यू इसका साइन यूज कर लेंगे, 2 के साथ तो साइन प्लस का प्लस लगा लेंगे, 2 का स्केयर लेंगे 4 प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास। आगे नेक्स्ट देखें, जी प्लस 2 का होल स्केयर, 5 में से 4 करोगे प्लस 1, हमारे पास जी प्लस 2 का होल स्केयर, आगे माइनस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से इनसाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये माइनस से माइनस आगे वो प्लस हो गया, जी प्लस 2 का होल स्केयर। अब ये हमें पता एटा स्केयर की जगह यानी -1 की जगह हमने क्या पुट कर देंगे, एटा स्केयर हमारे पास, तो जी प्लस 2 का होल स्केयर माइनस एटा का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाए तो एक बार क्या लिख लेंगे प्लस में, और एक बार क्या लिख लेंगे हमारे पास माइनस। आ गई ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट हमारे पास है। इसमें इस जी स्केयर के साथ बाकी जो हमने पीछे की इसके साथ 1 कोएफिशिएंट था, इसके साथ भी 1 था, इसके साथ भी 1 था, लेकिन इसके साथ कोएफिशिएंट के साथ 1 2 आ रहा है तो पहले सबसे पहले हम 2 कॉमन निकालेंगे कंप्लीटली स्केयर बनाने के लिए। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जी स्केयर माइनस 11g। अब इसके 2 कॉमन ही आ रहा तो 65/2 2 नीचे हम डिवाइड में लिख लेंगे हमारे पास। अब हमारे पास इसका कंप्लीटिंग स्केयर बनाएंगे तो मिले मुरब्बा की फॉर्म में लिखेंगे कि हमारे पास ए स्केयर, आगे साइन कौन सा यूज हो रहा है माइनस का, तो -2, ए वाली हमारे पास जी आ गई। अब बी वाली कौन सी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास 11g आएगा, 11 तो हमने लिख लिया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 का 22 और साथ जी आ जाएगा, लेकिन 2 खत्म करना पड़ेगा, इसका मतलब इसको डिनोमिनेटर में 2 लिखना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल हो तो वही दोबारा 11g आ जाएगा हमारे पास। ये वैल्यू बी वाली वैल्यू आ गई ए स्केयर 2ab यानी ए और बी, आगे इसी बी का क्या करना पड़ेगा, हमें स्केयर बनाना पड़ेगा 11/2 का होल स्केयर। अब ये वैल्यू अगर आपने अपनी तरफ से लिखी प्लस में, यही वैल्यू किस में लिखेंगे हम, माइनस में भी यूज करेंगे, और ये जो लास्ट में वैल्यू रहेगी हमारे पास एंड पे लिख लेंगे हम 65/2, क्योंकि ये देखो ना इसको सोल्व करो ये आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे -11g आ जाएगा, ये प्लस की और माइनस की कैंसिल हो जाएगी, लास्ट वाली वो एंड पे हमने लिख ली। अब इतने का हम फार्मूला क्लोज कर लेंगे, ये वैल्यू का हमारे पास इतने का फार्मूला क्लोज हो जाएगा, परफेक्ट स्केयर क्लोज कर लेंगे। स्केयर किसके ऊपर है, जी के ऊपर है, और स्केयर किसके ऊपर है 11/2 के ऊपर, ऊपर क्या आ जाएगा होल स्केयर। अब ये 2 के साथ जो साइन है माइनस का तो माइनस यूज कर लेना,
आगे हमारे पास -11 का स्केल लेंगे 121, 2 का स्केल लेंगे हमारे पास 4 + 65/2 आ जाएगा हमारे पास। आगे नेक्स्ट देखिए 2 इंटू जी -11/2 का होल स्क्वायर। अब इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम ले, ये माइनस ऊपर वाले के साथ लगा लेना। अगर माइनस इधर लगाएंगे तो फिर ये भी साइन चेंज करना पड़ेगा, इस वजह से इधर प्लस यूज कर लें। तो 2 के टेबल में 4 आ रहा है, इसको मतलब 4 ही एलसीएम होगा। 4 लिख लेंगे, इसके नीचे 4 पड़ा है, वही ऊपर वैल्यू आ जाएगी एसटी, ये माइनस के तो -121 लिख लेंगे। आगे ताकि ये माइनस की साइड इधर ऊपर लिखी जाए, ताकि अलामत चेंज ना करनी पड़े, ये मिस्टेक ना हो। ये 2 2 4, ये 2 आ जाएगा, 2 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 130 आ जाएगा, हमारे पास 130 आ जाएगा। तो 2 इंटू जी -11/2 का होल स्क्वायर। अब 130 में से -121 करोगे 9 आ जाएगा बाय 4। अब इधर माइनस चाहिए ताकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर सके। तो जी -11/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर दो और एक माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, यानी जी -11/2 का होल स्क्वायर। अब 9/4 एटा का स्क्वायर, -1 की जगह आपने एटा स्क्वायर बना देंगे। आगे हमारे पास नेक्स्ट देख लें 2 इंटू जी -11/2 का होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर बना लें, एक इस वैल्यू का बनेगा 3/2 एटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी 3 9 का स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या कर लेना, एक बार वैल्यू प्लस में एक बार माइनस में लिखना, यानी जी -11/2 3/2 एटा इंटू जी -11/2 3/2 एटा। अब एक बार वैल्यू प्लस में एक बार माइनस में, ये आपका आंसर। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर में चेंज करना है, यानी इसकी मैक्सिमम डिग्री जितनी भी होगी उसको मिनिमम डिग्री 1 में लेकर। लीनियर होता है जिसकी डिग्री पावर 1 आ रही है, यानी जी की पावर 1 में इसको चेंज करना। हमारे पास इधर पावर क्यूब है और इसकी अगर क्यूब है तो इसके 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे। जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने उसके लीनियर फैक्टर बनते हैं हमारे पास, ये याद रख लेना। तो अब इसमें इस पहली का क्यूब है हमारे पास, तो दूसरी वैल्यू का भी क्यूब लेंगे, तो ये 8 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 8 2 2 4 2 1 2, यानी 2 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब की जगह हमारे पास ये फार्मूला हम यूज करेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ कि a प्लस b इंटू ए स्क्वायर, प्लस है तो माइनस आ जाएगा ab प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये फार्मूला इधर ऊपर यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा, g यानी a प्लस b यानी g प्लस 2 इंटू आगे a का स्क्वायर यानी g का स्क्वायर माइनस ab यानी 2g प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक तो लीनियर फैक्टर बन गया हमारे पास, इसकी पावर 1 आ गई। अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा हमारे पास, जी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही प्रीवियस जो हमारे पास फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया उसी तरह ये फॉर्म बन गया हमारे पास। अब उस तरह इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे हमारे पास मुकम्मल मुरब्बा तकमील मुरब्बा में। तो ये ए स्क्वायर आगे हमारे पास क्या माइनस है, -2 ए वाली वैल्यू क्या हो जाएगी जी, और बी वाली वैल्यू क्या रखेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। इसका मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो 1 2 जी आ जाएगा। 1 लिखा, इसी 1 का आगे हम स्क्वायर लेंगे, ये वैल्यू अपनी तरफ से लिख रहे हैं, यही वैल्यू आपने माइनस में भी लिख लेंगे ताकि ये प्लस की और माइनस की आपस में कैंसिल हो जाए। फिर आगे जो लास्ट वाली वैल्यू बच गई वो वैल्यू पे लिख लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, आ जाएगा, इस वैल्यू को सोल्व करेंगे 2 आ जाएगा, अब 1 प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, वही 4 ऊपर वाला आ जाएगा, इन वही प्रीवियस मेथड। अब इतना ये फार्मूला क्लोज कर लेंगे हम, जी प्लस 2 इंटू जी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, प्लस 4 इंटू जी प्लस 2 जी प्लस 1 का होल स्क्वायर, आगे 4 में से 1 करोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा हमारे पास। अब आगे हमें जी प्लस 2 इंटू
जी प्लस वन का होल स्केयर माइनस ए इन साइड माइनस ए आउट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जी प्लस टू इंटू जी प्लस वन का होल स्केयर। अब हमें इसका हमें यह भी पता है कि एटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन, तो थ्री इस योटा स्केयर जगह अपने क्या पुट कर देंगे, माइनस वन की जगह योटा स्केयर यूज कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट देख लें। अब इसका स्केयर है यानी ए का स्केयर है, दूसरी वाली का भी स्केयर बनाएंगे, तो जी प्लस टू इंटू जी प्लस वन का होल स्केयर माइनस, अब ये एटा का स्केयर बन रहा है, थ्री का नहीं बन रहा, इसका मतलब हमने थ्री का स्केयर बनाना, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, थ्री का अंडर रूट का स्केयर लेंगे, दोबारा अंडर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो वही आपके पास थ्री आ जाएगा। ये बनाएंगे क्योंकि हमें स्केयर बनाना है, तो इस वजह से इस वैल्यू को इसमें चेंज कर लेंगे, अंडर रूट थ्री एटा का होल स्केयर, दोबारा हल करो तो वही थ्री एटा का स्केयर आ जाएगा। ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला आ गया, वो फार्मूला आप यूज कर लेंगे, एक बार वाली प्लस में एक बार माइनस में हम यूज करेंगे, जी प्लस वन अंडर रूट थ्री एटा जी प्लस वन अंडर रूट थ्री एटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब ये इसी तरह दूसरा पार्ट से फर्स्ट पार्ट की तरह का है, जैसे जी का क्यूब प्लस 8 था तो ये जी का क्यूब प्लस 27, तो जी का क्यूब है तो 27 का भी हमने क्यूब बनाना पड़ेगा, तो इसका क्यूब लेंगे तो 27 आएगा, वो 3 का क्यूब लेंगे, देन यही सेम फार्मूला हम यूज करेंगे, ए प्लस बी ए का स्केयर प्लस है तो माइनस ए बी ए और 3 और जी को मल्टीप्लाई करो 3 जी प्लस बी का स्केयर 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास। आगे नेक्स्ट हमारे पास जी स्केयर माइनस 3 जी प्लस 9, ये तो लीनियर फैक्टर में आ गया, ये जी की 2 को भी लीनियर जी की पावर 1 में चेंज करना है, जैसे ऊपर हमने ये जी की पावर 1 में ये तीनों फैक्टर को चेंज किया था। अब ये ए का स्केयर माइनस 2 ए वाली हमारे पास जी वैल्यू आ जाएगी, बी वाली क्या रखेंगे तो 3 आएगा 3 जी आएगा, तो इधर इसको ऐसे सोल्व करोगे 2 जी, लेकिन ऊपर चाहिए 3 लिख लिया, लेकिन नीचे 2 खत्म करना तो डिनोमिनेटर में 2 लिखेंगे ताकि ये कैंसिल हो, वही दोबारा 3 जी आ रही। अब 3 जी 3/2 वैल्यू बी की है, तो इसी बी का आगे हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्केयर बनाना पड़ेगा, ये प्लस में लिखी यही वैल्यू अपने माइनस में भी लिख लेंगे ताकि प्लस की क्योंकि अपनी तरफ से हम लिख रहे हैं ताकि ये प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली आपस में कैंसिल हो जाए, जो लास्ट पे वैल्यू रहे जो वैल्यू पे हम लगा लेंगे 9। अब इतने का हम फार्मूला ये क्लोज कर लेंगे, हमारे पास इसका फार्मूला क्लोज करें, जी के ऊपर स्केयर और 3/2 के ऊपर स्केयर और 2 के साथ लाभ जो माइनस की तो माइनस का यूज कर। अब आगे ये जो दो वैल्यू रहेंगे इसको सोल्व कर लें, माइनस 3 का स्केयर लेंगे 9 2 का स्केयर लेंगे 4 प्लस 9 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट इनका एलसीएम लें 4 एलसीएम आ जाएगा। अब ये -9 के साथ है तो ये -9 के साथ लगा लें, इधर बाहर प्लस लगा लेंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 4 36 बन जाएगा। अब 36 में से 9 माइनस करेंगे 27, अब प्लस का वाला ये वैल्यू हमें माइनस की चाहिए तो माइनस इनसाइड और आउटसाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये हमें पता है -1 किसके बराबर होगा, स्केयर के बराबर। आगे हमने इसका स्केयर है तो माइनस दूसरी वाले का भी स्केयर बनाना आपने। अब ये 27 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, हमें इसका स्केयर बनाना ना, तो 3 का स्केयर लेंगे 3 9 27 3 3 9 3 निकल 3 हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखो ये 3 की पावर 2 बन सकता है, मल्टीप्लाई 3 कभी अंडर रूट 27 का वो करेंगे सोल्व, तो इसका अंडर रूट कैंसिल हो गया, बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट मिलेगा, यानी कि ये वैल्यू इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे 3 अंडर रूट 3, और नीचे 4 जो है इसका 2 का स्केयर बन जाएगा। अब ये a स्केयर माइनस b स्केयर हो, एक बार प्लस में वाली एक बार क्या लिख रहे हैं माइनस में लिख रहे हैं। अब इसका तीसरा पार्ट देखें, अब इन दोनों में से क्या चीज हमारे पास कॉमन आ जाएगी, इसमें से कॉमन क्या आएगी। अब इसकी भी मैक्सिमम डिग्री 3 है तो इसको भी अपने लीनियर फैक्टर में चेंज करना हमारे पास, तो इसमें से g का स्केयर कॉमन आ जाएगा। अब इधर से g स्केयर कॉमन आ गया, g की 3 में से 2 कॉमन आ जाएगी तो बाकी एक g रह जाएगा, माइनस इधर से g स्केयर कॉमन आ जाएगा बाकी 2 रह जाएगा। अब इन दोनों में से 16 कॉमन आ गया, 16 कॉमन आ गया, बाकी इधर g की वैल्यू 16 2 क्या बनेगा हमारे पास 32 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, इन दोनों में एक बार लिख रहे 16 - 2 * 16 का स्केयर प्लस 16 आ गई, ये लीनियर फैक्टर में आ गया। इसको भी लीनियर फैक्टर में चेंज करना हमारे पास, तो क्या करेंगे g - 2 इसका स्केयर है, g का स्केयर है तो माइनस इसका भी स्केयर बनाना, तो माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई आउटसाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आगे हमारे पास g - 2 * g स्केयर माइनस क्या आ जाएगा 16 -1 होता है वो हमें पता है होता है स्केयर के बराबर होता है, तो आगे हमारे पास g - 2 ये पहले का स्केयर बना लें, ये हमारे पास 4 योटा का स्केयर बन जाएगा हमारे पास, a स्केयर माइनस b स्केयर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम,
जी माइनस 2 इंटू जी प्लस 4 होता जी माइनस 4 होता। एक बार नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ये फोर्थ पार्ट हमने करना है। इसकी जी की 4 प्लस 21 जी स्क्वायर माइनस 100। अब ये जी की 4 को जी की 1 में लेके आना लीनियर फैक्टर में, यानी इसके 4 लीनियर फैक्टर बनेंगे। तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई करने इसको हम लीनियर फैक्टराइजेशन पेयर बना लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से माइनस 100 आए और प्लस माइनस करने से 20 आए। इसका मतलब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 100 आ जाएगा। यानी 25 को 4 से ज़रा देंगे 100 आ जाएगा। 25 में से अगर 4 माइनस कर रहे हैं तो 21 आ जाएगा। हमें वैल्यू प्लस की चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ हम प्लस लगा देंगे, छोटी के साथ माइनस लगा देंगे। तो ये प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने से माइनस 100 आ गया और प्लस माइनस करने से प्लस का 20 आ गया। तो ये हमारे पास पेयर बनेगा। तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली टर्म एस टी लिखेंगे, मिडिल टर्म को, ये जो मिडिल वाली टर्म होगी इसको ब्रेक करेंगे हम। तो क्या करेंगे, माइनस 4 ये मिड में जी स्क्वायर और साथ जी स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस 25 जी का स्क्वायर। अब जैसे ये पहले की तरह का बन गया हमारे पास तीसरे की तरह, दोनों पेयर में से क्या करेंगे हम कॉमन निकालेंगे। इधर से जी स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में से, तो जी स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर जी स्क्वायर, इधर से जी स्क्वायर कॉमन आ गया तो 4। अब इधर से 25 कॉमन आ जाएगा तो जी स्क्वायर 25 4 100 आ जाएगा हमारे पास। अब ये दोनों सेम है, दोनों को एक बार लिख रहे हैं हमारे पास। जी स्क्वायर माइनस 4 कॉमन निकालेंगे, इधर से हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था तो उसकी जो हेडिंग जो थी वो हमारा 5वां पार्ट था, तो मैंने गलती से चौथा जूज लिख दिया। अब इसका ये छठा जूज हमारे पास है जी की 4 प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 4। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो मल्टीप्लाई करने से माइनस 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 3 आना चाहिए। तो हमने ऐसा पेयर बनाना है, जैसे हमारे पास 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारे पास। तो 4 में को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आ रहा है। हमें प्लस का चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, छोटी वैल्यू के साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस वही बांधेगा, ये पेयर बनेगा -1 प्लस 4 हमारे पास। तो इसका मतलब -1 जी स्क्वायर प्लस 4 जी स्क्वायर हमारे पास। अब इन दोनों में से पहले मान क्या कॉमन आएगा, जी स्क्वायर कॉमन आ गया, जी की 4 में से जी की 2 कॉमन, इधर जी स्क्वायर पूरी वाली कॉमन आ गई तो 1 आ जाएगा, इधर से 4 कॉमन आ गया, जी स्क्वायर -1। अब इन दोनों में से ये चीज कॉमन आ गई, जी स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, तो ए का स्क्वायर माइनस हो गया, दूसरी का भी स्क्वायर बना लेंगे, तो जी का स्क्वायर है तो माइनस है, इनसाइड मल्टीप्लाई और आउटसाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये माइनस हमें पता है कि हमारे पास ए का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, वो पुट कर लेंगे। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, इधर भी वही एक बार पहले प्लस में एक बार माइनस में यूज करेंगे। अब सेम ये भी एक हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी अब जी की मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 5 आना चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सा पेयर बनेगा, 1 मल्टीप्लाई यानी 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6 आ रहे हैं, दोनों को प्लस करें तो 5 आ रहा है, तो यानी 2 जी स्क्वायर प्लस 3 जी स्क्वायर। इस तरह इसमें से जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इधर से 3 कॉमन आ जाएगा, फिर ये सिंपलीफाई करके माइनस आएगा, माइनस बाहर मल्टीप्लाई और अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेम इसमें भी यही काम करेंगे। अब इधर हमारे पास एटा स्क्वायर हमें पता है, एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो इधर -1 की जगह एटा स्क्वायर पुट कर लेंगे हम। अब आगे इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर बनाना है, इट मीन इसका अंडर लेंगे तो स्क्वायर, इसका वही दोबारा हल करोगे तो 2 आएगा ना। सेम इधर भी हमने √3 एटा का स्क्वायर लेंगे दोबारा वही वाले बन देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में माइनस बी, ये भी प्लस में और माइनस में आ जाए। अब इस तरह ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 144 प्लस माइनस करने से 7 आना चाहिए, तो हमारे पास ये पेयर हमारे पास जो बनेगा वो 16 को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। हमें प्लस का चाहिए तो बड़ी वाली के साथ प्लस, छोटी वाली के साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये जी की 4 फर्स्ट वाली लास्ट वाली टर्म सेम लिखेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा 16 जी स्क्वायर माइनस 9 जी स्क्वायर। अब इन दोनों में से जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो जी स्क्वायर प्लस 16, इनमें से -9 कॉमन आएगा तो जी स्क्वायर बाय माइनस तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस माइनस में, तो ये 9 को 144 पे डिवाइड करें तो 16 आ जाएगा। अब इन दोनों में से ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी, जी स्क्वायर प्लस 16, तो ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास। अब इसमें माइनस इनसाइड आउटसाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये वैल्यू जी स्क्वायर माइनस इसका भी स्क्वायर बना लें
तो अब ये आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 जो होता है आयोटा स्क्वायर कितना होता है, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और इसका भी हम यूज करके लीनियर फैक्टर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में यही सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ 8वां पार्ट, ये सेम, लेकिन इसको इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ आपके पास। पहले ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में था हमारे पास, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में था, तो अब ये इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ। इसके रूट फाइंड करनी, यानी जी की 4 है जिसके वजह इसके 4 रूट्स आएंगे, तो वो 4 वैल्यू फाइंड करनी, और इसको बाद में ये आपने प्रूव भी करना कि इसका लीनियर फैक्टर बनाने के लिए इसको एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, यानी बाद में आपने इसको ये ज़ाहिर करना है इसके जो हमारे पास रूट से बन रहे हैं ये लीनियर फैक्टर की फॉर्म बन रही है, ये नहीं बन सकती हमारे पास। तो आइए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास जी की 4 + 7 जी स्क्वायर 144, यही सेम आपके पास पेयर बनेगा, जी की 4 + 16 जी स्क्वायर -9 जी स्क्वायर 144 = 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, जी स्क्वायर + 16 -9 जी स्क्वायर, ये -1 + 16 = 0। अब इन दोनों को एक दफा लिख लेंगे, जी स्क्वायर + 16 जी स्क्वायर -9 = 0। अब चाहे आगे इस तरह प्रॉपर सोल्व कर ले, चाहे इसको और इजी वे में लिख लेंगे, जी स्क्वायर + 16 = 0 लिख लें। अब इस तरह जी स्क्वायर -9 = 0 लिख लें। ये जी स्क्वायर प्लस का 16 इधर आके माइनस में, ये भी माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा हमारे पास। आगे स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों साइड पे अंडर ले लेंगे, जी स्क्वायर -16 आ गए। अब इसका अंडर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब अंडर के अंदर दो वैल्यू होती है, एक प्लस की होती है, एक माइनस की होती है। तो हमारे पास 16 का अंडर लेंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा, और अंडर के अंदर जो -1 है वो हमें पता है, अंडर के अंदर जो -1 होता है वो किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर, यानी 4 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। अब इस तरह ये नेक्स्ट वैल्यू, इसका भी स्क्वायर है तो अंडर स्क्वायर रूट लेंगे, जी स्क्वायर का अंडर रूट आ गया 9 का अंडर रूट, तो हमारे पास +-3 आ जाएंगे। तो आपने ये बता देना है, सो द रूट्स आर, हमारे पास कौन सा है, +-4 आयोटा +-3। आगे हमने इसका क्या करना है, आगे इसको लीनियर फैक्टर की फॉर्म में हम लिखना है। इसको लीनियर फैक्टर की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ये 4 हमारे पास आंसर है रोज 4 आयोटा, यानी इसको P ऑफ जी की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो पहले हमारे पास वेरिएबल जी की फॉर्म में है, तो जी ये प्लस का 4 आयोटा इधर आके क्या हो जाएगा, -4 आयोटा, जी अगर माइनस का 4 आयोटा इधर आके क्या हो जाएगा, +4 आयोटा। आगे नेक्स्ट जी +3 और जी -3 आ जाएगा हमारे पास। ये लीनियर फैक्टर इस फॉर्म में उन्होंने ये पूछा होगा। ये बेसिकली हमारे पास जी = 4 आयोटा जो आया, अब ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, -4 आयोटा = 0। इस तरह जी -4 आयोटा हमारे पास है, तो जी माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 आयोटा = 0। तो नेक्स्ट इसी तरह 3 का भी और -3 का भी होगा, फिर इनको कंबाइन कर लेंगे इस फॉर्म में, तो ये हमारे पास लीनियर फैक्टर की फॉर्म होगी हमारे पास। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।